नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हम अपने अति पूजनीय गुरु भंते जी को नमन करते हैं। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम भगवान तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म को श्रवण कर रहे हैं। तो बहुत श्रद्धा और गौरव से धर्म को श्रवण करते हुए जीवन में उतारना है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि पहले प्रवचन आपको समझ में आए होंगे और ये प्रवचन भी मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार की बहुत सुंदर घटना है कि भगवान के पास एक व्यक्ति आता है और भगवान से कहता है कि भगवान, मैं जब एकांत में था, अकेले में था, तो मेरे चित्त में कुछ विचार आए, मन में विचार आए। तो भगवान से कहता है कि भगवान, मेरे मन में आदि आदि प्रकार से विचार आए। कभी मेरा मन कुछ लोगों के बारे में सोच के बहुत ज्यादा खुश हुआ और कभी मेरा मन कुछ लोगों को देख के बहुत ज्यादा दुखी हुआ। मैंने लोगों को बिलखते हुए देखा, मैंने रोते हुए देखा, मैंने लोगों को लाश के पास रोते हुए देखा, मैंने जन्म लिया तो उस बच्चे को रोते हुए देखा, मैंने किसी रक्त संबंधी हितैषी की मृत्यु हो जाए, वो उसकी लाश सामने पड़ी हो, मैंने तब उसे रोते देखा। मैंने माँ को बेटे से बिछड़ते देखा, मैंने औलाद का माँ बाप के प्रति दुर्व्यवहार देखा, गंदा व्यवहार देखा। तो भगवान, ऐसा क्यों है कि व्यक्ति महलों में रह के भी खुश नहीं है और झोपड़ी में रह के भी खुश है, और कोई व्यक्ति झोपड़ी में बहुत खुश है, महलों में भी खुश नहीं है? तो भगवान कहते हैं, कुमार, भगवान ने इस पूरे सारांश को बहुत बारीकी से सुना, बहुत आराम से सुना और थोड़ा मुस्कुराए। अभी थोड़ा मुस्कुराने के बाद भगवान उसको कहते हैं, कुमार, ये जो सत्व है, सत्व यानी प्राणी, ये जो सत्व है ये कर्म का अधीन है, कर्म का शरणागत है, कर्म में शरण गमन है। जैसा कर्म वो करता है वैसा ही परिणाम उसे भोगने को मिलता है। अभी पुण्य कर्म करोगे तो सुख आएगा और पाप कर्म करोगे तो दुख आएगा। धम्म क्या है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही धम्म है। अगर संबंध अच्छा है तो जीवन सुखी है, और संबंध अच्छा नहीं है तो जीवन सुखी नहीं है। अभी भगवान के अंदर कितनी मैत्री होगी कि भगवान पूरी प्रकृति में चींटी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखते, घृणा भाव नहीं रखते। और हम घर में 7 लोग भी हो तो चित्त समान होता है क्या? नहीं होता ना। इसलिए हमारा जीवन सुखी नहीं है। अभी कल एक जगह प्रवचन था तो मैं गया शाम को, तो एक उपासिका बोली, भंते जी घर में मन नहीं लगता करके, घर में दुख होता है और समझ में भी नहीं आता क्या दुख है और मन भी नहीं लगता। मैंने कहा विहार में आना शुरू करो। तो यहाँ पे एक बात फिक्स होती है कि सुख ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये बिंदु है कि हम दुखी हैं। अगर हम ये माने ही नहीं कि हम दुखी हैं तो क्या सुख मिलेगा? मिलेगा क्या? उसी प्रकार सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि हम दुखी हैं। और जब हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि हम दुखी हैं तो व्यक्ति सुख की तरफ जाना शुरू होता है। क्योंकि जब मुझे पता है कि यहां अंधेरा है इसलिए तो हम लाइटिंग करते हैं, इसलिए तो दिया जलाते हैं ना, कि अंधेरे से रोशनी से दिया क्या करता है? अंधेरे को खत्म कर देता है।
मैं बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं उपासक। तो ये बहुत गंभीर बिंदु है। एहसास होना चाहिए कि हमारा जो सुख है क्या वो परमानेंट है, और परमानेंट है तो कितना परमानेंट है। व्यक्ति आदि आदि प्रकार से अपने जीवन में सुख ढूंढता है, आदि आदि प्रकार से वो व्यक्ति प्रयास करता है कि मेरा जीवन सुखी हो जाए। वो अच्छी नौकरी करता है, वो अच्छे लोगों से मिलता है, अच्छे अच्छे संबंध स्थापित करता है, नौकरी करने के बाद अच्छी शादी करता है, अच्छे घर में संबंध स्थापित करता है, और वहां भी वो व्यक्ति उद्देश्य लेके बात करता है। समझ में आ रहा है? और बिना उद्देश्य के यहां किसी का कोई संबंध नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे से स्वार्थ स्थापित है, और जहां स्वार्थ स्थापित होता है वहां सुख नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? इसलिए जरूरी यह है सुख में जाने के लिए कि हम ये माने कि हम दुखी हैं। अभी जब तक नहीं मानेंगे तो कैसे पता लगेगा कि हम दुखी हैं, कैसे सुख ढूंढेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कुमार, जो सत्व है, सत्व कर्म का अधीन है, कर्म का शरणागत है। जैसा कर्म वो करता है वैसा ही परिणाम उसे भोगने को मिलता है। इसलिए हमारे कुशल कर्म जिस प्रकार जीवन में सुख लेके आते हैं, उसी प्रकार हमारे द्वारा किए हुए पाप कर्म, अकुशल कर्म हमारे जीवन में दुख लाते हैं। हमने चित्त में सोचा भी कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, मनोभूमि में अगर उसे उगा लिया तो कर्म भूमि में अपने आप आ जाता है। अगर मनोभूमि में कुछ नहीं है तो कर्म भूमि में आ ही नहीं सकता। मन यानी अंदर, ऐसे समझो जैसे कोई खेत है, खेत के अंदर बीज बोया तो ही वो बाहर दिखेगा। अगर अंदर बीज नहीं बोते तो क्या बाहर दिखता? दिखता क्या? नहीं दिखता। उसी प्रकार मन रूपी खेत में जब हम अंदर विचार लेके जाते हैं, पाप विचार लेके जाते हैं, तो वो परिणाम में सिर्फ और सिर्फ पाप देता है, दुख देता है। और चित्त में पुण्य विचार लेके जाते हैं तो वो परिणाम में भी पुण्य ही देता है, सुख देता है। और बुद्ध कहते हैं पुण्य का दूसरा नाम ही सुख है। अगर जीवन सुखी चाहिए तो पुण्य होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार दुनिया में सुख से रहने के लिए पैसा लगता है ना, उसी प्रकार धर्म में रहने के लिए पुण्य लगता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में पुण्य नहीं है तो वो धर्म से ऐसे दूर हो जाता है जैसे समुद्र की गहराई में अगर कोई मछली मर जाए तो वो ऑटोमेटिक किनारे पे आ जाती है, तैर के अपने आप किनारे पे आ जाती है। ये उसका स्वभाव है। वैसे ही व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है। तो अभी ये दुर्लभ मौका है, मनुष्यता है, हम जिंदा हैं, श्रावक संघ के शासन में हैं। और चौथा, भगवान बुद्ध जी के द्वारा दिए हुए श्री उपदेश सद्धर्म को सुन रहे हैं। ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए ये प्रति क्षण एहसास होना चाहिए कि क्या जो मैं कर्म कर रहा हूं वो कर्म किसी को दुख तो नहीं पहुंचाएगा? क्या मेरे द्वारा किया हुआ कर्म कितने लोगों को सुख पहुंचाएगा? और हम जितना देते हैं उसका कई गुना हमारे पास लौट के आता है। अभी मैं अकेला व्यक्ति आप लोगों को धर्म दान दे रहा हूं और आपके चित्त में मेरे प्रति सद्भावना है, यहां बैठे प्रत्येक उपासक की मेरे प्रति सद्भावना है, तो मैं अकेला दे रहा हूं। और कितना वापस मुझे मिल रहा है? बहुत सारा। इसलिए हमने विचार भी किया तो उससे भी हमारा पुण्य संचित होना शुरू हो जाता है। जैसे हम घर से शुरू हुए, घर में सोचा कि विहार में जाना है, धर्म सुनना है, आर्य संघ का दर्शन करना है। अरहंत भिक्षु संघ कहते हैं कि अगर हमने मन में सोचा भी कि भगवान को देखना है, मन में सोचा धर्म सुनना है, मन में सोचा विहार जाना है, संघ की सेवा करनी है, संघ को दान देना है, तो उस एक एक विचार से, एक एक कदम से इतना पुण्य संचित होता है कि उस एक पुण्य को उस प्रकार नहीं नापा जा सकता जिस प्रकार समुद्र के पानी को कटोरियों से नहीं नापा जा सकता। नाप सकते क्या? नहीं। वो एक एक विचार जितना जटिल बनता जाता है पुण्य की तरफ, वो एक एक विचार हमको निर्वाण तक ले जाता है, जन्म चक्र को तोड़ने में सहायक बनता है। समझ में आ रहा है? तो भगवान कुमार से कहते हैं, कुमार, व्यक्ति
कर्म का अधीन है, कर्म का शरणागत है, जैसा कर्म वो करता है वैसा ही परिणाम उसे भोगने को मिलता है। तो कुमार कहता है, भगवान मैं अरहत सम्यक संबुद्ध की वाणी को इतनी गंभीरता से नहीं समझ सकता, अनुकंपा करके विस्तार से बताइए, विस्तार से समझाइए। तो भगवान कहते हैं, कुमार व्यक्ति अपने जीवन में 3 प्रकार से कर्म करता है। कितने प्रकार से कर्म करता है? 3 प्रकार से। पहला कर्म करता है काया से, दूसरा कर्म करता है वाणी से, और तीसरा कर्म करता है मन से। काया वाणी मन के द्वारा किए हुए कर्म, पुण्य कर्म हमारे जीवन में सुख लाते हैं और पाप कर्म हमारे जीवन में सिर्फ दुख लाते हैं। तो भगवान कहते हैं, कुमार काया से होने वाले अकुशल कर्म जो पाप हमारे जीवन में लाते हैं वो 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? काया से होने वाले अकुशल कर्म 3 हैं। पहला है हिंसा करना। अब ये हिंसा की बहुत सारी उपमाएं हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अगर मैं हिंसा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं साधारण शब्दों में, तो ऐसा किया हुआ काम, ऐसा बोला हुआ शब्द या ऐसा सोचा गया विचार, जिस शब्द को सोचने से, जिस शब्द को बोलने से या जिस कर्म को करने से किसी दूसरे का चित्त दुखी हो रहा है अनैतिक तरीके से, वो हिंसा है। अभी हम चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, अकुशल कर्म करते हैं, हम ऊंची आवाज में बात करते हैं। जब हम किसी से ऊंची आवाज में बात करते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई हमसे ऊंची आवाज में बात करे तो बुरा लगता है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम जब ऊंची आवाज में बात की थी तो हमें बुरा नहीं लगा, लेकिन हमसे की तो हमें बुरा लगा। इसका मतलब उसे भी लगा होगा। और हम किसी को दुख देके अपने सुख की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति जैसा देता है वैसा ही उसके पास लौट के आता है। हमने क्रोध भी किया, ये भी हिंसा की श्रेणी में आता है। काया का होने वाले अकुशल कर्मों में से पहला है हिंसा। जो व्यक्ति हिंसा करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। दूसरा, चोरी। हमारे चित्त में पैदा भी हुआ कि पराई वस्तु हमारी होनी चाहिए करके, पैदा भी हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारा ये दूसरा मापदंड खतरे में है, तो भी हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, व्यभिचार, चरित्र का निर्मल नहीं होना। अभी मैंने पहले बताया कि मनोभूमि में जब तक नहीं बोएंगे तब तक कर्म भूमि में उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसे मेरे चित्त में पैदा भी हुआ कि वो उपासिका अच्छी है करके, वो उपासक अच्छा है करके, अनैतिक तरीके से गंदे विचारों के साथ, बस कर्म बन गया। चित्त में पैदा भी हुआ कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो उपासक अच्छा नहीं है, वो उपासिका कितनी सुंदर है। और मुझसे नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, चित्त में पैदा भी हुआ, बस कर्म बन गया, भोगना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। जिस प्रकार हम पुण्य को भोगने की अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार हम पाप को भोगने के भी भागीदार होते हैं। जिस प्रकार पुण्य कर्म हमारे जीवन में सुख लाता है, तो पाप कर्म दुख भी तो ला सकता है, नहीं? तो ये काया से होने वाले कर्म 3 हैं। दूसरा, वाणी से होने वाले कर्म 4 हैं। पहला है झूठ बोलना। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका अकुशल कर्म है और वो दुष्प्रज्ञ हो जाता है। उसकी प्रज्ञा कभी निर्मल और तीव्र नहीं हो सकती, उसकी बुद्धि कभी भी निर्मल नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति झूठ पे झूठ बोलता है, बार बार बोलता है। और कई जगह ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो कितना भी बड़ा अकुशल कर्म कर सकता है, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कितना भी बड़ा पाप कर्म कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा वाणी का अकुशल कर्म है फूट डालना। अभी हमको कितना आनंद आता है दूसरों की इधर की बातें उधर कहने में, उधर की बातें इधर, कितना आनंद आता है। हम घंटों बैठ के चुगलियां करते हैं, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, अरे ये खाता है, ये खाता नहीं है, इसके घर में ये चल रहा है, ये चलता नहीं है। भगवान कहते हैं उनके संबंध टूट जाते हैं।
अभी कहते हैं ना, अरे मैंने तो किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? हमारे द्वारा किया हुआ कर्म हमें परिणाम देता है। इसलिए करुणा की भावना रखते हुए बताता हूं कि हम अगर निरर्थक बातों को रोक देंगे, वाणी पे संयम हो गया, तो बस मंगल होता है। आधे कर्म रुक जाते हैं होने से। और संयम बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान ना हो तो बातों पे, और कमाई ना हो तो खर्चों पे, वरना व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, उसके जीवन में सुख नहीं आता। इसलिए संयम बहुत जरूरी है। कई बार लोग मेहनत को घमंड कह लेते हैं। जिस व्यक्ति ने जूते घिस घिस के जूते पहने हो, जिसने अपने पैर घिस घिस कर जूते पहने हो, उसका इतना घमंड नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है संयम। तो वाणी का संयम बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा अकुशल कर्म है कटु वचन। हम कबीर साहब का दोहा भी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। कि ऐसी वाणी बोलिए जो हमारे बोलने से दूसरे को सुख पहुंचे, सिर्फ बोलने से सुख पहुंचे। और हम क्या करते हैं? ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा हो। नहीं, उससे ना तुम झगड़िए जो खुद से तगड़ा हो। तो वाणी का संयम बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कटु वचन बोलने से भी, कटु वचन हिंसा की श्रेणी में आता है, क्योंकि कटु वचन बोलेंगे तो ही तो सामने वाले का चित्त दुखी होगा। नहीं, वो स्टूल दे दो, स्टूल ले लीजिए, कोई बात नहीं। वेदना हो रही है तो ले सकते हैं, दे दीजिए स्टूल। निहाल नहीं, बैठे रहो निहाल, दे दो स्टूल। वो भी देख लो कैमरा बंद तो नहीं हुआ। ठीक है, शुरू करो। ओके। और वाणी का चौथा अकुशल कर्म है फालतू की बकवास, निरर्थक बातें। वो बातें जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं होता, वो बातें जिनका हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने से कोई संबंध नहीं होता, और हम घंटों वो बातें करते हैं। भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते, कभी नहीं। तो भगवान जो कहते हैं उस बात में गंभीरता है। इसलिए बुद्ध में श्रद्धा है, क्योंकि बुद्ध ने जो कहा है वो आदि में भी कल्याणकारी था, मध्य में भी कल्याणकारी है, और भविष्य में भी कल्याणकारी होगा। इसलिए भगवान ने आज से 2500 साल पहले कहा कि हमको निरर्थक बातें, फालतू की बकवास नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति फालतू की बकवास करता है, उसके घर में ये चल रहा है, उसका घर ऐसा है, पहले ऐसा क्यों था, अभी ऐसा क्यों है, अरे ये रात को इतने बजे तक बाहर बैठता है, अरे सुबह इतने लेट क्यों जगते हैं, आदि आदि प्रकार से फालतू की बकवास जब हम करते हैं। अरे ये ऐसा क्यों खाते हैं, अरे ये ऐसा क्यों बनाते हैं, अरे ये ऐसा कैसे लाके देते हैं। तो ये फालतू की बकवास हमारे जीवन में दुख पैदा करती है। और ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि बीमार हम हो, ट्रीटमेंट कोई और ले और सही हम हो जाए। नहीं, अभी जो कर्म हुआ जिससे उसको तो भोगना है। पुण्य कर्म उसको झेलने के लिए क्षमता दे सकता है, लेकिन भोगना जरूर पड़ेगा। मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं भंते शिवली आभासरो, यही टेकाना का बुद्ध विहार में रहते हैं, राहुल बुद्ध विहार में। तो कल उनका जन्मदिन था, तो मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ। मैं आशा करता हूँ उनका जीवन सुखी निरोगी रहे, और चार आर्य सत्य को दर्शन करने के लिए, निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए मेरे जीवन के समग्र पुण्य उनको अनुमोदन है। तो कल जब मैं रात को, आधी रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में हम लोग वहां गए, तो वहां बहुत सारे उपासक, मैं अद्भुत चौंक गया देखते हुए। वो क्या कर रहे थे कि 2-3 बोरे फूलों के थे, क्योंकि उनको एहसास है कि ये मनुष्यता बार बार नहीं मिलेगी। अभी बहुत सारे उपासक कहते हैं, बंते जी रात में ऐसे सफाई क्यों करते हैं, बंते जी रात में क्यों भगवान को ऐसे। मुझे पता है ये मौका मुझे नहीं मिलेगा दोबारा। अभी जो समय निकल रहा है वो दोबारा मेरे पास नहीं आ सकता। इसलिए भगवान के प्रति चढ़ाया हुआ एक एक फूल हमको निर्वाण तक लेके जाता है। हमने भगवान को सुगंध दान दी, हमने भगवान के विहार को सुंदर बनाया, जब भगवान विराजमान है उसको सुंदर बनाया।
वो एक एक बिंदु हमको निर्वाण की तरफ लेके जाता है, हमारे जन्म को तोड़ने में सहायक बनता है। तो चौथा अकुशल कर्म कि हम फालतू की बकवास नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कुमार, मन के द्वारा किए हुए जो अकुशल कर्म है वो 3 है। पहला है लालच। जब हम लालच करते हैं, चित्त में उत्पन्न होता है कि वो पराई वस्तु मेरी होनी चाहिए, वो कितनी प्यारी वस्तु है वो मेरी होनी चाहिए, और अगर वो हमको ना मिले तो सुख आता है या दुख आता है? दुख ही आएगा, क्योंकि हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ। और जब हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है तो फिर हमारे जीवन में दुख आता है। ये पहला बिंदु, लालच। दूसरा, परद्वेषिता, पराये लोगों से जलन रखना कि अरे ये व्यक्ति इतना अच्छे से क्यों खा रहा है, ये व्यक्ति इतना अच्छे से क्यों रह रहा है। जब हम पराये लोगों से जलन रखते हैं, द्वेष का भाव उत्पन्न करके दूसरों की चुगलियां करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि निंदा मैत्री का भाव रख के तो नहीं की जा सकती ना, मैत्री का भाव रख के चुगली नहीं की जा सकती, मैत्री का भाव रखते हुए द्वेष नहीं किया जा सकता। लेकिन द्वेषपूर्ण रहते हुए जब हम द्वेष रखते हैं तो भी हमारे जीवन में दुख आता है। और तीसरा, मिथ्या दृष्टि। जब हम छाछ में घी ढूंढते हैं, हम जब दही में घी नहीं ढूंढते, छाछ में घी ढूंढते हैं, तो भी हमारे जीवन में दुख आता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सार में सार नहीं ढूंढता, निसार में सार ढूंढता है, उसको सार कभी प्राप्त नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? अभी इतना अद्भुत बताया भगवान ने, साधु साधु, बहुत अद्भुत है। मैं छाछ में जितना चाहे मेहनत कर लूं, मुझे घी नहीं मिल सकता। अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ये कोई भी एक स्टेट है, मानो कि मैं दिल्ली में हूँ और मैं इधर की तरफ कर्नाटक है, इधर की तरफ जम्मू कश्मीर है, और मैं जम्मू कश्मीर की तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूँ और मैं दावा करता हूँ कि मैं कर्नाटक पहुंच जाऊंगा। क्या पहुंच सकता हूं क्या? क्योंकि मेरी दिशा गलत है, मेरा जाने का तरीका गलत है। इसलिए भगवान कहते हैं कई बार मेहनत हमारी पूरी होती है लेकिन दिशा सही नहीं होती। इसलिए सार में सार ढूंढोगे तो ही सार मिलता है। और व्यक्ति का चेहरा बता देता है कितना धर्म में पका हुआ है, उसके चेहरे पे दिखती है मैत्री। तो ये 10 कारण है कुमार जो हमारे जीवन में आदि आदि प्रकार से दुख लेके आते हैं। अभी आपसे बेहतर आपके चित्त को कोई नहीं जानता, इसलिए मैं बस यही सद्भावना से आप लोगों को सलाह देता हूं कि ये मनुष्यता बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलती है। कल्पों कल्प गुजर जाते हैं मनुष्यता में जन्म लेने के लिए, और मनुष्यता के बाद भगवान का शासन नहीं है। एक भी लोक, मनुष्यता के बाद एक भी लोक ऐसा नहीं जब भगवान का शासन है। सिर्फ मनुष्यता, और इतनी उत्तम है कि बुद्ध से पहले जितने भी बुद्ध हुए वो मनुष्यता में ही आके बुद्ध हुए। तो ये धर्म देशना भी आपके जीवन को सुखी बनाने में, निरोगी बनाने में एकांत रूप से हेतु प्रत्यय बने। इस सद्भाव से अनुमोदन आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।